त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जशु माता जी दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को स्थिर करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हमारे ध्यान में आइए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। अपने हृदय में बीचों बीच माँ की छवि को स्थिर करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे
अब अपने संपूर्ण चित्त को पूरे भावसागर पे चित्त को क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएंगे। श्री माता जी, आप ही तो हमारी गुरु हैं और आप ही भी हमारी स्वामिनी हैं। कृपा करके हमें स्वयं का गुरु बनाइए। चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे पूरे भावसागर में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीमान निर्मलमा नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को भावसागर में ही श्री माता जी, कृपा करके हमारे भावसागर में जो कुछ भी है उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए। दोनों हथेली के भावसागर पे चित्त रखेंगे। पहले बाएं हथेली के भावसागर को चित्त द्वारा देखेंगे, फिर दाएं हथेली के भावसागर को चित्त द्वारा देखेंगे। दोनों हथेली के भावसागर को एक साथ देखेंगे। दोनों हथेली के भावसागर और अपने नाभि के पेट के चारों तरफ भावसागर एक साथ तीनों जगह चित्त रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर हार्ट, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा पर राइट हैंड रख के श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने चित्त को शास्त्रार पे रख के अमृत वाणी सुनेंगे। आज की ये शुभ घड़ी विशेष रूप से मेरे हृदय में जाने कितने दिनों से बात है। ये एक आश्रम कम से कम हिंदुस्तान में बन जाए और उसके बाद और कोई आश्रम बन सकते हैं। हम लोग सब चीज ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन इस कलयुग में ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और काफी संकट उठाने होते हैं। हालांकि सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम लोग ईमानदार हैं और सहयोग में एक बात कहनी चाहिए कि जो चीज जिस वक्त बनी है उस वक्त जरूर बन जाए, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। अगर कोई रुकावट हुई है वो जरूरी थी। अगर समय उसमें ज्यादा लग गया या कम लग गया, रुपया अधिक लगा या कम लगा, इन सब जरूरत। इसलिए किसी भी चीज में दोष निकालना नहीं चाहिए, लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए। और मैंने सोचा कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सर्वोच्च आश्रम बनाया गया, तो अभी तक सारे भारत
वर्ष में कोशिश करने से भी नहीं करूंगा। ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम में मुझे बढ़ा। इसका पूरा उत्तरदायित्व आप लोगों ने किया और सारा श्रम आपने किया और इसलिए इसका श्रेय भी, सारा क्रेडिट भी आप ही। जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं नहीं आता है कि आप लोग इतने आतंक में उतर गए हैं कि आप जानते नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं। अगर सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ जाती। आप ही मेरे हाथ, आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान। आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता और इसलिए मैं आपसे शरणागत हूँ। एक तरह से कहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुक्म हो उस जगह में हाथ उठाऊंगी और जहां कहोगे वहां मैं स्थापित हो जाऊं। देखिए, इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना चाहिए, वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए। और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार पूर्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब मुझे तो पता नहीं मैंने इसमें कितना रुपया दिया क्या दिया, ये तो सारा सजोगों का रुपया मेरे जेब से तो मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी जेब से भी देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा कुछ मुझे भी पैसा देना चाहिए। आप लोग तो बना ही रहे हैं कि मुझे भी देना चाहिए। सहयोग एक आनंद का पर्व है, एक आनंद का सागर है। हर चीज में आपको आनंद का मिलेगा तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त करें, लेकिन आप पे वो आनंद उसकी प्रचिति न हो तो सोचना चाहिए कि आप में अभी कुछ कमी है। इसको बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो, जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको उठाना पड़ा, ये सब कुछ एक खेल है, ये सब एक खेल है और इस खेल को हमने किस तरह से खेला उसका मजा हमने उठाया। घर बनाना, मकान बनाना, विश्व बनाना, ये सब एक खेल है। अगर आप विश्व के बनाने पर ये सोचें कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसका मजा ही। लेकिन आप बना रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज को कर रहे हैं। सिर्फ आपका चित्त अगर स्वच्छ हो, चित्त शुद्धि हो और चित्त में यही विचार हो कि कोई चीज करनी है और ये परमात्मा के कार्य की तरह हम कर रहे हैं, तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है, उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती है और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाती है जाकर आप कहते हैं कि आप मस्त हो गए, फिर क्या वही हाल आज मेरा हो रहा है। ये सारा देख करके ऐसे तो सारा विश्व नहीं बनाया, लेकिन ये जो भी बनाए हैं, जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते हैं, उसको देख करके बड़ा अद्भुत सा ऐसा ही इस विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम के प्रति वही एक अद्भुत प्रतीत हो रही। आज का दिवस भी बड़ा शुभ है। क्या शिव तत्व के दिन, जिस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है, वो आज का दिन, जिस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिव मने जो अटूट, अविनाशी,
जो अटूट, अचल और अविनाशी, इन 3 स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है। तो ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी ही सौभाग्य और बड़ी ही शुभ बात है। इसे हम लोग इस तरह से समझे कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत, एक कलयुग की घोर यातनाएं और उसका प्रकांड तांडव चल रहा है। ऐसे वक्त एक मेखला जरूर होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें। उस मेखला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना, उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व पे चीज खड़ी है। उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ दर्शाया गया, एक पवित्रता यहाँ लाई। ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया है और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकती और उसका जो कुछ कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। हर तरह का आक्रमण, आपदाई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य कर सकता है। तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियस, इस तरह से ये एक भारतवर्ष में आज देश सर्वप्रथम संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश, लेकिन उससे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव। उस सदाशिव तत्व से उनकी जो शक्ति आएगी उसे हम आदिशक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है, हमेशा रहेगी, वो चाहे सुप्तावस्था में होती है तब कोई सी भी सृजन क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वो जागरूकता में रहती है तब सारा सृजन होता है। उस वक्त हर तरह का सृजन आने लगता है, फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं और फिर वही जाकर चीज जब सो जाती है तो सब चीज फिर सुप्तावस्था में चला जाता है। तो ये जो सुप्तावस्था में जाने की स्थिति है, उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव तत्व है। शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात नहीं, क्योंकि अपने भारतवर्ष में जो कि भारतीय हैं, जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित है उनकी बात, और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय को आप कर देखें तो वो ये कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब चीजें विनाशी, ये हम लोग जानते हैं, सारी चीजें विनाशी है और विनाशी चीजों के पीछे दौड़ना ये कोई भी आकर्षक की बात नहीं। विनाशी चीजें जहाँ है वहाँ है, अपनी सीमा में है, लेकिन उनका जरूरत से ज्यादा महत्व करना विनाश की ओर है। यही चीज है जो शिव तत्व है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत भी। यही चीज विदेश में लोग भूलते हैं। विदेश में लोग विनाशी चीजों को बहुत महत्व और विनाशी चीजों के लिए भागते हैं, उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकते हैं। उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं बहुत से लोगों को, और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज में बात करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए कि प्रबंध सा बनाते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं। उसके जो प्राण है वो है शिव, और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को, और हम जानते हैं इस अविनाशी शिव तत्व से ही सारा कार्य। अगर हमारा मस्तिष्क अगर किसी तरह से काम से चला जाए तो भी हम जिंदा हैं, अगर हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा हैं, अगर हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते हैं, और जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहाँ शिव का तत्व है फिर हम संसार में नहीं रह सकते। तो
तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला है। भोलेपन का ये मतलब नहीं भोलेपन का मतलब है अत्यंत पवित्र है। जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो, इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए और दिखाई देता है। इसी प्रकार शिव तत्व का कि जैसे ही थोड़ी सी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश को एकदम साफ दिखाई देते हैं। अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है, ये ही शिव तत्व का प्रकाश है। और जब तक शिव आपके अंदर जागरूक नहीं होते, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर जागरूक नहीं होती, आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्रचिति नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते। उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है। इसी को वेद कहना चाहिए, जो वेद है। इसी को नॉलेज कहते हैं, जो ज्ञान है। यही शिव तत्व को जानना। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते, इसमें आपको शंका नहीं है। शिव तत्व है या नहीं, ये तो शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचते। शिव तत्व का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र। ये प्रेम सबसे बड़ी चीज अपने हृदय को, शिव तत्व को अपने समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती है वो हमें देखना। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहाँ ममत्व शुरू हुआ वहाँ शिव तत्व खत्म। अब शिव जी को देखिए कहाँ कैलाश पर जहाँ भी नहीं रह सकते, वहाँ बस कपड़े क्या पहनते हो तो आप रखती है, अलंकार की क्या है स्वस्ति में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन उनको कोई आराम कि मुझे कौन सा आराम मिलेगा। हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहाँ जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहाँ क्या इंतजाम होगा, वहाँ ये चीज होगी या नहीं होगी, वहाँ किस तरह से रहने को मिलेगा, वहाँ कौन सा इंतजाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज को बनवा। शिव तत्व वालों का पहले प्रचार है तो मस्ती में कहीं भी रह सकते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से, महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम। जहाँ है वहाँ वो शिव है, उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि स्वयं आनंद में होने की वजह से। और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में शिव, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी? ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारा जो शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं अम्लिया। मानिए आप सो लीजिए, आप कहीं बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम में सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं। सब ये कि हो रहा तो भी चल रहा है, ठीक है, अभी यहाँ बैठे थे यहाँ बैठ गए, कहीं वहां जाके बैठे। उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहां पे ऐसा करना है, ये करने का है। ये सब दिमागी जमा खर्च शुरू होते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने। जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा। जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तभी ये पूरा होगा। देखो यहाँ पर क्या और रहेगा, जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। देखो इनसे कहा था पहले इतना ही करो, दिल्ली वाले कौन रहने वाले यहाँ, उनका माँ आपको रहेंगे,
मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए। तो एक मेरे लिए मत आश्रम है। आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज्यादा सीमित है। उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए। ऊपर से ये उनको मोटर चाहिए, अपना मेरा ये चीज मेरी चीज है, मेरे बच्चे मेरे पास है, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं? परदेश में ये प्रश्न नहीं, परदेश में तो राष्ट्र बड़ा खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चला। अभी क्या हुआ तो घर पर बेचते अब तो आश्रम। अब हमारे सारे प्रश्न छूट, तो क्या मैं तो घर का किराया देने का न कोई आफत न कोई चीज, बस यहाँ रहेंगे, सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग, किसी चीज को हम बिलोंग कर रहे हैं और हम लोग छुटक मिल रहे हैं। अच्छा उस घर में भी, घर के अंदर भी झगड़े शुरू होते हैं कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, ये ठिकान, उसमें भी झगड़े, क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी है, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं, अगर होता रिश्ता अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है? मतलब इसमें वास्तविकता नहीं। उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती, एक दूसरे में प्यार क्यों नहीं होता? तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे। एक एक आदमी को उसकी अच्छी क्या है। अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, लंदन में आपके एक साहब मेरी जान, मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे। जब माँ को बुला लिया तो वो रोज कहे माँ इससे मुझे छुटकारा करें, मुझे जान कर दे। मैं कहा पहले तो करें माँ को बुलाओ मेरी जान कर। अब ये इसको यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूं, मैं कैसे इसको निकाल दूं, मेरे सर। तो मैंने कहा पहले बुलाया तो और अब भेज तो रहे। वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, ये झूठा रिश्ता। अगर सच्चा रिश्ता होगा तो एक प्रेम में घोर मनुष्य, उसमें यही भावना थी कि ये मेरा है, मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना, ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं। अगर सच्ची भावना थी तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाए। उल्टे अगर आप सहयोग में आए तो आप टाइम खींचे। अच्छा अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ, और तुमने हमें ठीक नहीं कराओ तो तुम्हें सहयोग नहीं किया, फिर और भी तमाशे खड़े। क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से होता है। इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते हैं, आप जानते हैं चैतन्य है, तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना एक बार कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आया, वो मेरे पैर पे आ गए साहब, 8-10 माह जितने भी सर्जरी दौड़ गए, क्यों क्या पता नहीं क्या एकदम से हमें जाकर देखे माफ अब वो सब खड़े, वो बेचारा झुका बैठा होगा, उसको तो छोड़ो, पकड़ लिया। उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना आए, कमल के फूल से आए, ऐसे उसका मजा उठा रहे। ये असली रिश्ता हुआ कि बैठे कहाँ थे वहां से भागे आ गया, क्या मजा है। जब ये मजा आए क्या तब रिश्तेदारी, यही असली दोस्ती है, यही असली सहयोग की प्रेरणा, प्यार और उसका आनंद। ये सिर्फ शिव तत्व से हो सकता है। अगर आपके अंदर शिव तत्व है तो आप आपस में झगड़ नहीं सकते। आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं, वो एक विशाल पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लगता है, कठिन से कठिन बात को उसमें सब जुट करके करेंगे। लेकिन अगर
हमारे यहाँ शिव तत्व की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए कोई चीज अमेरिका में होगी, सारे सहयोगी और कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्र बन जाता है। कितनी बात है, लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जानना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं। शिव तत्व में स्थित होना माने मैं नहीं कहती कि आप सन्यासी बाबा बन जाए, पर अंदर से संन्यास अंदर से संन्यास आने का ये होता है कि आप इस तरह से एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो साथ होता है वो उठता है और हर जगह जाता है, हर पत्ती पे, हर शय पर, हर फूल पर, हर फल में जाता है, फिर लौट जाता है। इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाज पूरी तरह से असंग में अटैच्ड होना चाहिए, तब आप शिव तत्व में स्थित। और जब ऐसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मजा है, नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले, इन्होंने ऐसा किया। शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ालू घर में घुस गया, जिसका उसका आपस में झगड़ा, न किसी को आपस में मजा आ रहा है, न कोई आपस में प्यार कर रहा है, जिसका झगड़ा उससे, उसका झगड़ा उससे। मैं तो देख कर सोचती है भगवान मैं क्या, यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बन गया। लेकिन धीरे धीरे दिमाग ठंडी हो गए, शिव तत्व का अंदर स्थापित होने लग गया और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे हैं और जान रहे हैं कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे अच्छा। और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगा कि ये क्या चीज है। अपना रिश्ता एक ही चीज से होता है, वो है शिव। जिस आदमी में शिव तत्व नहीं, जिस आदमी में वाइब्रेशन नहीं, जिसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है, उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर तो भी वो रिश्ता बन नहीं पाएगा। उसको जब तक उसके वाइब्रेशन ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कुछ भी करें, आपको उसके साथ मजा आएगा। या तो आपके वाइब्रेशन खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशन खराब। तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी के वाइब्रेशन खराब है तो क्या मेरे खराब हो गए, मेरे खराब हो गए, इसके खराब हो गए, और एक तरह की भ्रांति में स्थिति आ जाए। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशन किसकी खराब है। तो इसलिए ऐसे आदमी जिनके वाइब्रेशन ठीक है उनसे दूर रहना चाहिए, उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें दोनों का लाभ है। अगर आपके अंदर शिव तत्व जागृत है तो आप उनसे अलिप्त नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुष्कारी या बुरा करें, लेकिन उनका भी शिव तत्व ठीक करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए अपना शिव तत्व ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे लोग बीच में आ जाए तो उसमें कभी भी आनंद नहीं आ सकता। जैसे कि कोई कहे दूध में आप दही डाल क्या है, क्योंकि टेस्ट नहीं है, ऐसा तो होता है। दूध में आपने दही डाल दिया तो दही हो गया। आप कितनी भी कुछ थ्योरी लगा, उस थ्योरी का काम नहीं, उसके सामने जाकर प्रार्थना करो, नमस्कार करो, कुछ करो, दूध में आपने दही डाल दिया। और जिन लोगों के वाइब्रेशन खराब है उनको पूरी तरह से गाइडेंस देना चाहिए, तुम्हारे वाइब्रेशन ठीक हो जाएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। और तो आपकी शांति और आपकी शिव तत्व से वो देख के कहेंगे हाँ ठीक है, ये आदमी कितना शांति बैठा है, मैं भी ऐसी शांति, इस शांति को मैं क्यों न, उसका क्यों न मैं उसका उपभोग। इस तरह का आपका जीवन उस शांति में, सादगी में, प्रेम में जब घुस जाएगा तो दूसरे लोग जिनके वाइब्रेशन ठीक नहीं, जो अभी इतने बैठे नहीं है सहयोग में, वो धीरे धीरे बैठे। लेकिन सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हित का है, हमारा हित इस तरह से पागल जैसे घूमने में और भटकने में नहीं, उस अविनाशी चीज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। हम इसीलिए सहयोग में भी आए और सहयोग में आकर के अगर आगे आगे बढ़ रह गए तो क्या प्राप्त, हमने क्या प्राप्त, उससे हम जिस रास्ते पे आए हम पीछे में बैठ गए, मंजिल तक तो पहुंचे। इस शिव तत्व के बारे में मैंने अनेक बार बातें और बताया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए विशेष रूप से शिव तत्व की बात करनी चाहिए। शिव तत्व की बात
कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र, पर मैं तो उल्टे करूं, अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने आपका हृदय एकदम से सर्वोच्च एकदम छोटा होता है, और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से जाना शुरू। आज्ञा चक्र चढ़ता है अहंकार से, क्योंकि आप इस राजधानी में रहते हैं, सब घोड़े पे सवार होते हैं। आप भी सोचते हैं बच्चों को, अरे क्यों बच्चे रो रहे हैं, उनको देखना चाहिए, जो बच्चे रो रहे हैं उनको देखना चाहिए। दिल्ली शहर में मेरी जब शादी हो गया तो मुझे लगा कि ये कोई अजीब दुनिया, यहाँ लोग चलते तो जमीन पर है पर गर्दन उनकी ऊपर चल, और आप जब तक पूछ के उनसे बात नहीं करेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक अजीब अहंकार की दुनिया। जब उस टाइम में जब देखा, जबकि मैं बहुत छोटी और बूढ़ी सी थी, मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहाँ हैं, सीधे जमुना जा रहे हैं, किसी घाट पे जा रहे हैं तो समझ नहीं आता। तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य, सबकी गर्दन यहाँ से उठकर 6 फुट चली, और इसका कारण ये अहंकार ना अहंकार। एक चपरासी भी बीबी घर में आए तो वो शनि के लिए सूट पहन करके पहुंची घर में। मैंने सोचा कोई मेमसा भी हो गए, नाखून लगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल फैशनेबल, और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गाँव की औरत लग रही। मैंने सोचा कोई मेमसा होगी, तो मैंने उसका चाहिए उनको सोफे पे बिठा दिया, वो बैठे रहे, बैठे मैं कैसे बैठ सकती हूँ, बैठे आप हैं, मैं आपने चपरासी की तो मैंने कहा कोई ऐसे बैठ जाएगी। और फिर इतनी उस पर घमंड थी, मैंने देखा कि तो कलेक्टर के नहीं हो, तो मैंने कहा जब इनका ये हाल है तो कलेक्टर की भी क्या होगा। और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लगे। जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे, समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी प्यारी नौकरी, मुझे तो समझ नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत करना। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, तो हमारे कॉलेज में पढ़ा, वो तो हमसे बात ही नहीं करती। तो मैंने कहा नमस्ते नमस्ते, क्या तुम कहाँ रहती? तो हमें एक मीना बाग में एक जगह मिली। कहले मीना बाग में रहती, हमारे पति क्या करती? कुछ करते ही हैं, सरकारी नौकरी है। ये मीना बाग में तुम रहती, किससे शादी करती? तुमको और कोई नहीं मिला? मैं कभी मेरे पति तो बहुत अच्छा है। अरे उसको क्या चाटना है, तुम क्या मीना बाग में रहती? मैंने सोचा कि सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है, उसकी क्या पोजीशन है, उसको सब पाठ क्या कहाँ रहती है, कब तुम कहाँ रहती? मैं तो वहां रहती हूँ राव साहब, वो कहाँ, वो तो दूर होगा ना जरा यहाँ से। अरे तो क्या मेरे पास कर है, इसमें क्या है, कहीं भी हो रहते तो शान से, मेरा पति तो ये है, मेरा पति।
पहले तो मेरे यही नहीं समझ में आता था कि एडिशनल, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशन मेरे हस्बैंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फर्क है। वो कह रहे थे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अकल है, लेकिन तुम 3 पत्ती नहीं खेल सकती, उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज में आया हो रहा है, और ये तुम्हें ब्यूरोक्रेसी याद नहीं रहता। तो मैंने कहा साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे प्रोपोजिशंस हैं, उसमें ऊपर नीचे क्या होता है। जो भी हो, तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि ये तो कोई दीदी क्या जो भी सोचा हो पता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है, मैं मीनाबाग में रहती हूँ, तो इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, जो सरकार ने हमें जगह क्यों रहते। तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए, तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार किसी को करते हैं चाहे जो भी, तो वो आते ही साथ सब नमस्ते 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 नमस्ते, तो ये भी नमस्ते कर रहे। तो उससे क्या लगे तुम्हें तो नमस्ते क्या, वो तो मेरे पति है ना, तो क्या नमस्ते कर, ये तुम्हारे पति है, तो मीनाबाग में क्यों रहती। पता नहीं वो लंबे है मेरे तो कहने तो मेरी गवान, तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए। मैंने कहा काहे की, तो कहने वाह इतने बड़े आदमी है, तो क्या तुमको बड़ी कोठी नहीं चाहिए। तो भाई मुझे तो छोटा ही घर अच्छा है, तो सफाई वफाई करने में सीख जाती है। तुम्हारे घर में नौका नहीं मिलता है, तो उसको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ना, तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिशियल ऊपरी तरह से ऊपरी तरह से उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक फोन करती, मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने कहा इसको क्या होगा भाई, अभी तो ये मीनाबाग से घबराती है और वो रोज ही आने के लिए बैठी हुई मीनाबाग, समझ नहीं आया। इस तरह की ये चीजें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा। अगर समझ लीजिए कोई बिल्ली से आप कह रहे क्या घोड़ा है, तो वो घोड़ा राय तरफ वो बिल्ली क्या हो जाएगी बता दीजिए। वही हाल यहाँ के लोगों, हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या सोचता, और ये सब बाहर की लादे हुए ऊपर के टुकड़े उनको लेकर के कौन सी शान बनाते हैं। ये तो कहीं दिख जाएगी, सब चीज दिख जाएगी, सब विनाशी चीज मैं रखा क्या। आज बड़े कुर्सी पे बैठे, कोई भी आदमी इतना भी खराब हो, नीला या प्रसिद्ध रूफर हो, कैसा भी हो, वो कुर्सी पे बैठे सब हाथ जोड़े खड़े। वो कोई प्रतिबंध है ही नहीं किस तरह का आदमी कुर्सी पर बैठे। अच्छा, और अगर वो आदमी उस कुर्सी से उतर गया, उसकी सहायक अच्छा चिट्ठा कुर्सी, जब तक वो कुर्सी पर है तो वो तो समझ लीजिए भगवान से भी पड़े, भगवान ही लोग। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग उस सभा में जब आते थे हमारे हस्बैंड को मिले, पूछते थे वो भगवान जी है, तो कौन भगवान जी, वो भगवान जी है, भगवान जी। तो मैंने कहा शास्त्री जी को, अरे वो परम आपको कहीं नाम है ना पढ़ाई। तो तब से मैं अपने पति को भगवान की चढ़ाया। इस कदर का घमंड, इस कदर का जोर, इस कदर की जबरदस्ती, और उसमें एक औरतों में जो एक विशेष रूप से एक
विचार आता है। मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पति का क्या पोजीशन है, और लोगों को तो सारी सिविल लिस्ट वाले कि उनका नंबर इतना, तो उसका नंबर उतना, तो उसका ये। मैंने कहा ये क्या घोड़े की लिस्ट बना रहे हो? किस लिए तुम इस तरह की बातें करते? और उन लोगों की बातें मुझसे समझ में मेरे आती नहीं थी, तो बैठे बैठे डिस्कशन करती रहती थी, इसको ये प्रमोशन मिला, उसको वो प्रमोशन। अच्छी भली पढ़ी लिखी औरतें, एजुकेटेड, हम लोगों के साथ पढ़ी लिखी औरतें थी, वो अपना कुछ पढ़ना, लिखना, कुछ जानना, कोई बातें, बस एक पति की नौकरी, उसी के प्रकाश में मार अपने को पुष्ट। इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए, इस कृत्रिम जीवन को एकदम छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी बेमिसाबियत है, ये अब खत्म हो जाए। अब असलियत पर आना है, क्योंकि अब सच और सच योगी के लिए ये जरूर है, कायदे कपड़े पहने, कायदे से रहे, सुशोभित रहे, ये सब चीज ठीक है, लेकिन अपनी सीमा और इस तीव्रता को जब आप हटाएंगे, तभी आप देखिएगा कि अंदर वो शिक्षक आपके अंदर चमक रहा है। आपकी जो शान है देख रहे दुनिया, कहते कि है ना एक वो ऐसी है, ऐसे एक साहब है, आप मिले साहब क्या चीज। फिर वो कुर्सी से उतरे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचेंगे हुआ क्या नाम लिया। ये सहयोग की बात, एक ऐसा चरित्र होना चाहिए, एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए कि जो कहे कि शिव जी जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर। इस प्रकार जिस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व हमारे अंदर जब बस गया, तो हमें कोई सता ही नहीं, कोई दुख ही नहीं दे सकता, क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इससे क्या तकलीफ थी, तो हमें कौन सा दुख हो। इस शिव तत्व में उतरने के लिए सबसे पहले आप समझ लेना चाहिए कि दिल्ली बिल्ली ये घोड़ा नहीं, और बिल्ली पे बैठा नहीं जाता है तो बिल्ली मर जाती। ये नहीं सोचना है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम कोई विशेष, जैसे ही ये सोच लिया ऐसे ही आपका जो है सारा चरित्र ही एक हास्यास्पद इडियट। एक और भी मजेदार बात, एक साहब से मिले गए, एक साहब वहां बहुत खुद रहे थे, तो साहब आप इतना क्यों खुद रहे, आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। अच्छा पिए हैं, अच्छा ये तो पिए हुए आदमी। तो इस प्रकार इस दिल्ली का बहुत अनुभव हो जाए, और उसमें भी मेरे जैसी एक जो गवाह और थी, हम लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा और इसकी चर्चा करते थे, बहुत, लेकिन अधिकतर सब ने ऐसी बातें, जो लड़कियां हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, इतनी सीधी सरल सादगी से रहने वाली, उनको पता नहीं एकदम उनके पर कैसे चलना। फिर हर चीज में ये मेरा था, एकदम उनका नैपकिन खो गया तो वो सारे ब्रह्मांड को फोन करेंगे, भाई तुम गलती से मेरा नैपकिन तो नहीं ले, अरे भाई एक याद तो गया तुझे में गया, एक किसी का चम्मच खो गया, उसके लिए वो सारी दुनिया फोन करेंगे, तो भाई वो मेरे यहाँ से चम्मच खो। ये शर्म भी नहीं आती किसी को, ये बेशर्मी से इस तरह की कंजूसी की बातें करना, और ऊपर से आप लिपस्टिक लगाओ, ये बनाओ, अपना श्रृंगार करो, और अंदर से तो आप इतने तुच्छे छोटे तबीयत के लोग, उनको क्या इतना महत्व है, जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए, इतनी बर्बाद चीजों के लिए परेशान। कभी कभी तो आश्चर्य हो जाता है किस तरह से ये लोग अपने को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं, और होते इतने तुच्छे, इतने लोग, उसे तो एक चीज नहीं छूटती, एक इतनी सी चीज किसी के पास रह जाए, उनके प्राण निकल जाए, तो सब अपने साथ ले जाने वाले। तो शिव तत्व में जब हम अविनाशी चीज को सोचते हैं, तो संसार की सारी चीज जो है वो हमारे लिए क्षण बनती है, किसी चीज का माप।
उसके पीछे छिपी हुई या उसमें अंतर्हीन जो चेतना है उसी का प्यार। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं कश्मीर गई थी तो वहां 5 दूरी पर मुझे वाइब्रेशंस आए। मैं ड्राइवर से कहा कि यहाँ से चलो वहां से चलो, तो मुझसे कह रहा था कि हम कोई चीज नहीं। मैंने कहा चलिए आप कुछ होगा। जाके देखा तो बहुत मुसलमानों को रखते। आगे जाके पूछा क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ हजरत इकबाल का एक बार मेरे अभी नोटे कर एक बार मालिक कौन मोहम्मद साहब एक बार वहां रखा हुआ और 5-6 मिनट में मैंने उसे पकड़ा। एक वाइब्रेशन थे। आप सोच लीजिए कि एक बार में क्या शक्ति। इसी तरह से यहाँ पर मिट्टी पत्थर सीमेंट जो भी लगा सब हाथ में नहीं, लेकिन इसके अंदर बसे हुए बच्चों का बात में इन्होंने अपनी मेहनत से प्यार से बनाया और हर चीज इसकी वाइब्रेट करे। आगे लोग मेरा फोटो न मिले तो इसी के बाहर बैठ कर वाइब्रेशन। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि जब आप इसके अंदर आए याद रखें कि आप शिव तत्व को जागरूक करने आ रहे हैं, शिव तत्व को पाने आ रहे हैं, उसी को जानने आ रहे हैं। और जिस आदमी में शिव तत्व होता है वो आनंदमय हंसता गिरता है। जिन लोग सीरियस होते हैं उनको रोज चाहिए अपने मीट में 2 थप्पड़, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मेरा ही मन करता है कि 2 थप्पड़। जब आपके अंदर शिव तत्व जागरूक हो गया तो आप इतनी मनहूस शक्ल बना सकते हो और सवेरे से माफ करो भाई काय की माफ करो, सवेरे से चलता है माफ करो माफ करो माफ करो। मैंने कहा देखो कुछ से मत कहना माफ करो नहीं तो एक लगाऊंगी। क्योंकि बात यह है कि हम लोग जो शिव तत्व को प्राप्त है और हमारे अंदर आनंद की ऊर्जा उठ रही है, हम सीरियस कैसे हो सकते हैं। कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया। और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में, खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख जरा वो ऐसा मुंह लटका लेते हैं जैसे स्मशान में चले गए। कभी मैंने इधर के आदमियों को और कैसे हंसते खेलते होते देखा। ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग आदमी आगे चलता है बीवी दूसरा निकाल के 10 कदम पीछे चला। वो बेचारे देखती चलती उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है। और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना, किसी आप होटल में जाके बैठिए, किसी रेस्टोरेंट बैठिए, वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो बीवी नहीं। क्योंकि बीवी से बात करते वक्त पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है। और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीवी वो घर में आएगा, उससे बात भी नहीं करेगा, ना उसे कहीं बाहर ले जाने का, उसे कोई कंपेनियनशिप नहीं। और शिव और पार्वती एक दोनों का जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध, किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य करती है जो ये चाहते हैं। ना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद है। तो आदमी जो है वो हंसता खेलता रहे, औरतें जो है वो भी हंसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे। उसे कहना चाहिए कि ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व विचार। शिव अपने घर की, पार्वती अपने घर की। शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे घर क्यों जाओ और पार्वती ये नहीं कहते कि तुम मेरे घर क्यों जाओ। ना कोई जबरदस्ती ना कोई ये, और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लाश जिसे कहते हैं प्यार अनुभाव चलते रहता। शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं तभी पूर्णतया सुख हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद। जब तक
स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितना कब्जे में रखूं। तो उस वक्त में समझ लीजिए ये आनंद था। और इतनी बेवकूफी की बात कि जब अपने सामने सब कुछ थाली करके रखा हुआ है, सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते हैं। आपस में जो सजो लोग आपस में मेल जोल है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गृहस्थी में भी इसी तरह से मेल जोल होना चाहिए। ना कोई स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे, ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे, सब लोग अपने अपने जगह आनंद में हैं। इसमें आपको ये भी है, यहाँ औरतें इसलिए भी चिड़ती आदमी से बहुत दिल्ली में मैं देखा कि उनके पति काम में बहुत व्यस्त है। अगर आपके अंदर शिव तत्व, आपके हृदय में शिव तत्व है, इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है। और आप चाहे अपने पति से आप आनंद करें, उसे सुख पा सकते हैं, उसे आप अहंकार को अपने पास, लेकिन पति से आपको आनंद नहीं मिल सकता। आनंद के लिए तो आपका अपना शिव तत्व है, उसको पाना चाहिए। तो फिर दुखी रहने कौन सी बात, अगर उसको काम करना है, मेहनत करना है। अब तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास नहीं हो, जितने साल तक हम इंडिया में रहे हैं, हमारे पति ने एक दिन छुट्टी ली, वो भी इसलिए छुट्टी ली एक दिन, उस दिन मौलाना आजाद में बैठे और सब चीज बंदी हो। लेकिन मैंने कभी शिकायत, तो मैं अपने आनंद में मगन, मुझे वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, वो काम कर रहे हैं तो, और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहा है। तो उनको बार बार सताने से फायदा और तकलीफ देने से फायदा क्या? उल्टे वो थक के आए, उनको तकलीफ हो तो उसको देखना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। ये चीज हमारे यहाँ हो नहीं पाती, इसलिए भी आनंद बढ़ता है। औरतें तो दिन भर आराम करती है और शाम को चाहती कि आदमी 12-1 बजे तक घुमा देती है। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर पूरे रात में आपको आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि आपका आत्मा जागरूक, आपका आत्मा जागरूक हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए, आप आज, लेकिन कुछ मुझमें कमी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे कोई, और उनमें भी कमी। अगर ये चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख। तो जब तक आनंद में रहना, आनंद में रह, ये चीज देखी, वो चीज देखी, ऐसा नहीं किया, दोनों का भी कहना ये दुख का कारण है। आज इसलिए मैं बता रही हूँ, और आशा है इस दिल्ली शहर में आप इस तरह के लोग तैयार होने वाले हैं, और कोई भी, क्योंकि आप हमारा आश्रम बन गया है और आज इस शुभ अवसर पे हमने शिव तत्व को प्राप्त किया है, जो आनंद लोग देख करके सोचे कि हाँ साहब आनंद पाते, और आनंद की जो एक लहर रहती है, जो आपस में जो एक उसका फैलाव होता है, देख करके मैं मेरे बच्चे इतने आपस में खुश हैं, प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मजा उठा रहे हैं। यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती हो, ऐसा लगता है ये दुनिया जो है अपना, जहाँ पे दोस्ती नहीं, आपस में इसको काट, उसको खींच, उसको लेकर, एक को नीचा कर, एक को ऊपर कर, उस जगह ये दोस्ती का वातावरण, और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती, प्यार के लिए प्यार, इससे बढ़ के और मां को खुश कीजिए। ये जिस दिन हो जाए, मैं तो इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे उठा, आशा है आज आप लोग अपने देश के तत्व को स्थापित करेंगे।